तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 43 के साथ आ चुका हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लिंशान होता है वो बोलता है, क्या तुम्हारे पिता सच में यूनत्यान है, तुम उसके बेटे हो। तभी ये सुनने के बाद जो लूमिंग है वो थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं लू यूनत्यान का सन हूँ। तभी जो लिंशान होता है उससे वो लगता है, तुम्हारे हाथ में जो स्वॉर्ड है हेवनली स्टार स्वॉर्ड, उसको तुम्हारी मदर को मेरे हाथों के द्वारा सौंपा गया था। और तो और इस स्वॉर्ड के साथ एक ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज पेंडेंट था तुम्हारे साथ, आई थिंक। तभी लूमिंग उससे कह लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पैट्रिक जूहो। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिंशान होता है जो उससे वो लगता है, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है, मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम बड़े होकर इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और तुम्हारा जो प्रोफाउंड कल्टीवेशन बेस है वो भी एकदम कतई मजेदार जहर है, जहर। चलो अब तुम हमारे प्लेस पर चलो और फिर आराम से बैठकर हम बतराएंगे। तभी जो लिंशान होता है वो लूमिंग को कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और बोलता है कि 8 साल पहले की बात है, जब मैं एक जगह पर चला गया था हंटिंग करने के लिए, मतलब ट्रिप पर, जहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक डेंजर महसूस हुआ था, डेंजर का सामना हुआ था। और तब वहाँ पर तुम्हारे पिता यूनत्यान, आई मीन ब्रदर यूनत्यान, वो थे जिन्होंने मुझे वहाँ पर बचाया था। और तभी से हम क्लोज फ्रेंड्स बन चुके थे। तभी लूमिंग होता है उससे पूछता है, हे अंकल जी, आखिरकार उस स्वॉर्ड और पेंडेंट के बारे में क्या। तभी लिंशान उससे बोलता है, कम से कम 7 साल पहले की बात है जब तुम्हारे पिता मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपनी स्वॉर्ड और एक ब्रॉन्ज पेंडेंट दिया था। और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मैं जो तुम्हारे मतलब उसकी सिस्टर इन लॉ को दे दूं, आई मीन लूमिंग की मॉम को। तभी लूमिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे बोलने लगता है, हे अंकल जूहो, मुझे प्लीज बताइए कि आखिरकार मेरे पिता को किसने मारा और किस तरीके से वह मारे गए थे। तभी हमें पता चलता है एक नया खुलासे का। जो निशान होता है वो बोलता है, लूमिंग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता अभी भी मारे नहीं गए हैं। जिसको सुनने के बाद लूमिंग बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या क्या मेरे डैड अभी तक मारे नहीं गए, ऐसा पॉसिबल है। और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मतलब एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, प्लीज अंकल जी प्लीज मुझे बताइए कि क्या मेरे फादर सच में नहीं मारे गए हैं। अच्छा, नहीं मारे गए हैं तो आखिरकार वो है कहाँ पर। तभी जो लिंशान होता है उससे वो लगता है, अगर मेरी मेरी जो सोच है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ब्रदर यूनत्यान है उसे किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ये सुनने के बाद जो लूमिंग है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या कंट्रोल किया जाता है, किस में इतनी हिम्मत आ गई, किसने किया है उसे कंट्रोल। तभी इंसान उससे बोलने लगता है, हे लूमिंग, मैं तुम्हें इस बारे में बता तो दूं लेकिन तुम गुस्से में काम नहीं लोगे। मैं तुम्हें ये बस बताना चाहता हूँ, अगर तुम गुस्से में काम लेते हो इससे बेटर होगी मैं तुम्हें ना ही बताऊं तो बढ़िया रहेगा। और तभी लूमिंग उससे बोलता है, अंकल जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक ताकतवर नहीं बन जाता तब तक मैं बिल्कुल भी गुस्से में एक भी एक्शन नहीं उठाऊंगा। और तभी लिंशान उसे बताने लगता है कि मुझे लगता है जो तुम्हारे पिता है वो इंपीरियल कैपिटल में होंगे और जिसने उन पर अटैक किया था वो शीफेंग स्वॉर्ड सेक्ट से थे। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है और बोलता है कि इंपीरियल कैपिटल में, और वो भी शीफेंग स्वॉर्ड सेक्ट। और तभी लिंशान उसे बताने लगता है, हे लूमिंग, तुम्हें एक बात तो पता ही होगा, जो शीफेंग स्वॉर्ड सेक्ट है वो 5 ग्रेट सेट का लीडर है इस सन एम्पायर में, तो तुम्हें इतने ज्यादा हड़बड़ी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अंकल जुओ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तभी इंसान कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता है मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ और इतने ज्यादा साल बीत चुके हैं, इतना ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मैं अभी भी उसकी मदद नहीं कर सकता अपने फ्रेंड की। और मैं आज मुझे तुम्हारे द्वारा फिर से बचाया गया है, मैंने तुम दोनों पे बहुत ज्यादा एहसान कर दिया है, तुम दोनों मेरे ऊपर। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, हे अंकल जुओ, आखिरकार तुम इस तरीके से ब्लेम कैसे कर सकते हो अपने आप को, मत दीजिए, मुझे पता है और मैं आपकी जो मदद की आपने जो मुझे बताया है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और आपने जो स्वॉर्ड और पेंडेंट वापस लौटाई थी उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्रिया। तभी लिंशान उसे पूछने लगता है, हे लूमिंग, आखिरकार तुम कहाँ जाने की विचार कर रहे हो उसके बाद। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है, मैं डार्क ब्लड माउंटेन में जाने की सोच रहा हूँ, मेरा वहाँ पर मिशन है जो कि मुझे कंप्लीट करना है। तभी लिंशान उससे कहता है, जो डार्क ब्लड माउंटेन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट भी रहते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ लोगों को भेज दूं तुम्हारे साथ ताकि तुम सुरक्षित रहो। तभी जो लूमिंग होता है उससे बोलता है, मैं अंकल जियो को परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता, इसलिए मैं अकेला ही जाना चाहता हूँ। और तभी इंसान उससे बोलता है, अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास समय हो तो तुम मेरी जुओ फैमिली में जरूर आना। और तभी जो लूमिंग होता है उससे क्या लगता है, अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा जब मेरे पास टाइम होगा, अच्छा मैं चलता हूँ। तभी नेक्स्ट सीन हमारा शिफ्ट होता है, यहाँ पर लूमिंग अपने घोड़े पर तबड़क तबड़क करके निकल लेता है। तभी लिंशान उसको जाते हुए देखा और मन में सोचते हुए बोलता है, हे ब्रदर युनत्यान, इतनी यंग उम्र में, मतलब इतना जवान होकर इसकी जो कल्टीवेशन है तुम्हारे बेटे की वो वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि ये फ्यूचर में जरूर तुम्हें बचा लेगा।
तभी लूमिंग वहां से जाते हुए सोचने लगता है जो मेरे पिता है उसे शीफेंग स्वॉर्ड के द्वारा मतलब शीफेंग स्वॉर्ड सेट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और मुझे लगता है अभी तक उन्हें नहीं मारा गया है। इसका मतलब यही हुआ कि उनके पास कुछ तो ऐसा है जिस जिस चीज को शीफेंग स्वॉर्ड सेट पाना चाहता है। तो मुझे लगता है तब तक के लिए मेरे फादर बिल्कुल भी ठीक होंगे, लेकिन इस मैटर के बारे में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जल्दी से पावरफुल बनूंगा और अपने पिता को बचाने के लिए जरूर जाऊंगा। तभी वो अपने आप से प्रण लेता है और बोलता है फादर बस मेरा इंतजार कीजिए, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जब मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगा। और तभी मन में सोचते हुए बोलता है लेकिन मैं इस मैटर के बारे में अपनी मदर को नहीं बता सकता, वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाएंगी। और अब बोलता है मैं अपना समय इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकता, तो मुझे अपने आप को ब्रेक थ्रू करना होगा नेक्स्ट लेवल पर। तभी पैरागॉन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है और वो पैरागॉन टेम्पल के सेकंड लेयर पार कर थर्ड लेयर पहुंचने वाला होता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि थर्ड लेयर पर जाने के लिए मुझे कितने पावरफुल बनना होगा। और तभी जो लूमिंग की जो रिंग होती है वो लूमिंग निकालता है और बोलता है मुझे नहीं पता इस स्टोरेज रिंग में क्या है, चलो चेक करते हैं। और अपनी स्टोरेज रिंग फेंक देता है और तभी हमें दिखाया जाता है उस स्टोरेज रिंग में से बहुत सारी चीजें निकल आती है, माल ही माल तर बन गया। और तभी उसमें एक बॉक्स होता है जिसको लेकर वो बोलता है लूमिंग क्या स्पेशल बॉक्स है भाई। और जैसे ही उसे खोलता है तो उसमें एक बुक रखी रहती है और जिस बुक का नाम होता है गैंग फायर स्पेयर आर्ट। और तभी जो लूमिंग होता है बोलता है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो आर्ट है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो गैंग फायर स्पेयर आर्ट है वो दरअसल प्रोफाउंड लेवल की मार्शल स्किल है। ये तो काफी है, वाकई में बहुत ज्यादा औसम है। और भाई वो स्पेयर प्रैक्टिस करने लगता है वहीं पर। और इसी स्पेयर प्रैक्टिस के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वो यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूले और कमेंट करके जरूर बताना आखिरकार क्या चल रहा है मार्केट में भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस और अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।